नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कृष्णा का जैसे आप सभी जानते हैं और उसकी हो रही है तैयारी। तो बैलून यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से चल रहे हैं। ये है बैलून फुलाने वाली मशीन। कृष्ण देख रहा है कैसे हो रहा है, अब कैसे भूल गया। कृष्णा कहाँ है बैलून? और कृष्णा सोया हुआ था, अभी अभी उठा है। बुलाते गुड मॉर्निंग आते मतलब नींद में सोने के टाइम से। किसका बर्थडे किसका है ये बताओ बस। अच्छा कृष्ण ही देख रहा क्या हो रहा है, एकदम से भूल गया। इशू इशू हेलो। अच्छा हेलो करो चलो। ये तो पता नहीं चल रहा कहाँ पे कूद रहा है। सब मेरे को नहीं पता कहाँ पे है। तो जी देखिए, आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये करने की कोशिश की है। आज तक हमने कभी डेकोरेशन नहीं करवाया। तीनों बच्चे इतने बड़े हो गए, गुड्डू भी इतनी बड़ी होगी, तो हमने कभी नहीं करवाया। पर इस बार सोचा कि मैं कहा चलिए कुछ करते हैं, बच्चों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने डेकोरेशन वाले भैया को बुलाया था और यहाँ पे ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन है और सेम इसी कलर का जो कृष्णा का केक है वो हमने ऑर्डर किया था। तो अच्छा लग रहा था। और मतलब इन चीज़ों से ज़्यादा ही लगता है कि हाँ कुछ है घर में, अपने आप कर लेते हैं। असल में क्या था कि देखिए सुबह से लगे हुए थे हम, फिर दोपहर में हमने हवन वगैरह करवाया, फिर खाना वगैरह बनाया, तो 3 बज गए थे उसी चीज़ में। फिर ये हो गया कि अब शाम को डेकोरेशन भी करनी है, फिर खाना वगैरह बनाएंगे कैसे। तो पीयू के डैडी कहने लगे कि आज तुम लोग रेस्ट करो, आज हम जो है बाहर से डेकोरेशन वाले भैया को बुला लेंगे और खाना भी जो है वो बाहर करेंगे, तो तुम लोग टेंशन फ्री रहो। तो बस फिर मैं कहा चलिए जी, आपने सोचा है इतना, और करते ही है वो, आप जानते हैं कि करते हैं बहुत। तो बस इसीलिए उन्होंने खुद से ही डेकोरेशन वाले भैया को बुलाया, खुद ही वो केक ऑर्डर करके आए। वैसे तो हर बार हम दोनों जाते हैं, लेकिन इस बार वो और मेरा जो भाई है, हाँ, ये दोनों ही जाके सारी चीज़ें ऑर्डर करके आए थे, केक वगैरह और क्या बोलते हैं डेकोरेशन वाला या जो भी बाहर का सामान था सारा वही। और खाना तो बनाना नहीं था, शाम के टाइम बाहर का था, रखा था कि बाहर करेंगे। तो उसी वजह से बस फिर हम लोग तैयार होने में लग रहे थे। अब देखिए खुद भी तैयार होना होता है। तीनों मेरे बच्चे हैं, आशु की दोनों गुड़िया है, ईशु और गुड्डू, उनको भी तैयार करना होता है। तो तैयार करने का जो काम होता है वो मेरा होता है, बच्चों को हो या आप खुद को, मुझे कोई नहीं करता। बल्कि मैं बताऊँ आपको, मैं खुद ही लपेट लेती हूँ जैसा मेरे से हो पाता है, लेकिन बच्चों को और इनको मैं कर देती हूँ, इतना मुझे आता है करना तो मैं कर देती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे लगे हुए हैं ये भैया और अच्छा लग रहा था देख के। थीम भी बस ये ज़रूर लगता है मुझे हर बार कि अगर हमारी दीवारें प्लेन होती, सिंगल शेड में होती, तो कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा उभर के बाहर आती, पर कोई बात नहीं। इसीलिए हमने जो कलर थीम भी है वो थोड़ी सी डार्क रखी थी, जो कि दीवारों पे उभर के आए। तो ये देखिए बस ये भैया लगे हुए हैं अपनी डेकोरेशन करने में। और ये इन मतलब काम काम की बात है, हम खुद से करने की कोशिश करते हैं, वैसा नहीं कर पाते। करने को कर लेते हैं लेकिन वैसा नहीं हो पाता जैसा कि ये लोग कर लेते हैं। प्रोफेशनल है वही है, पीयू के डैडी की तरह, जैसे भाई वो काम जो कर सकते हैं मैं कोशिश करती हूँ, पर वैसा नहीं हो पाता, टाइम भी बहुत लगता है।
तो देखिए, और सच में बहुत खुशी हो रही थी हमें करते हुए, अच्छा लग रहा था। एक एक चीज़ जो हम कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं कहा चलिए जैसा भी है कि ज़्यादा धूम धड़ाका तो कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। तो जी देखिए, बस यहाँ पे हो रही है डेकोरेशन। तो जी ये देखिए होगी है पूरी की पूरी डेकोरेशन छत पे। बस ये वाला जो बाहर का ड्राइंग रूम वाला एरिया था, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम एरिया, जो भी आप इसको कह सकते हैं, सिर्फ हमने इसी को ही डेकोरेट करवाया था। और ख़र्चा इसमें 2200-2300 रुपये कुछ का आ गया। बैलून वगैरह इन्हीं के ही थे, सब कुछ डेकोरेशन का सामान इन्हीं का ही था। थोड़ा सा बाहर से हम लेके आए थे खुद से, बाकी इन्हीं का ही था। तो मैं कहा चलिए जी कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, थोड़ा सा खर्च उन्हीं के लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी लग रही है डेकोरेशन थीम, और मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा। और फर्स्ट टाइम हमने ये करवाया था तो अब अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलिए जब प्यूर हुई का बर्थडे होगा आगे तो तब भी हम ऐसा ही करवाएंगे। अच्छा लग रहा था, और ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा था। तो देखिए इधर घर की सजावट हो रही है और इधर बंदों की सजावट हो रही है। यहाँ पे मैं आंसू के बना रही हूँ बाल। 4-5 बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने खुद साड़ी पहनी। और ये साड़ी पीयू के डैडी ने मुझे दी थी, ये एनिवर्सरी के नाम की दी थी इन्होंने मुझे। और आज जाके मैंने पहननी है, मरजेंटा, डार्क मरजेंटा कलर इसका है। और ये कौन सी सिल्क बोलते हैं इसको, आर्ट सिल्क टाइप कपड़ा जो होता है वो है। और बहुत बेहतरीन साड़ी, मतलब पहन के एकदम से रेडी होगी मैं, नहीं तो सिल्क की साड़ी पहननी नहीं जाती। और कलर शायद ये अंधेरा हो गया था इस वजह से इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कलर इसका बहुत प्यारा है, ब्राइट कलर है, एकदम से उभर के आ रहा था। तो देखिए बस यहाँ पे मैं आंसू को तैयार कर रही हूँ, बच्चे हो गए हैं तैयार और मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो इधर ये आगे थे फिर केक वगैरह लेके। तो ये देखिए ये हमारी बैलून थीम जो है उसी के साथ हमारा कलर केक का भी हो रहा है। तो बताइएगा ज़रूर कि केक और डेकोरेशन आपको कैसी लगी। यहाँ पे केक की हो रही है ओपनिंग, और सच में अच्छा लग रहा था सारा कुछ। खाने का प्रोग्राम तो बाहर था तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं थी। एक बार को सोचा कि चलिए हम लोग भी बाहर रेडी हो गए, फिर मैं कहा चलिए छोड़िए, ज़्यादा नहीं करना, जो कर सकते हैं अपने आप ही लपेटना है, जब भी सपेटना है वो घर पे ही कर लेंगे। तो जी देखिए केक की होगी है तैयारी, और कान्हा जी हर भी आके बैठ गए हैं बाहर, दोनों के दोनों मेरे। तो जी देखिए यहाँ पे सारे हो गए हैं तैयार, और केक काटने की हो रही है तैयारी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी आ चुके हैं, और यहाँ पे गुड्डू ने आज गाउन डाला हुआ है, और इसकी सभी बच्चों की ड्रेस यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजे वाली। और ये है शिवाई और निशा, शिवम एक ही बात है। और डेकोरेशन का काम आज कंप्लीट कर बाहर से ही कराया है। कृष्णा भी रेडी है। कृष्णा काटेगा केक। चाबी छोड़ दो बेटा। चाबी इधर इसमें से गिफ्ट बोल गए हैं, गिफ्ट लेके जाएंगे। आओ इससे सही करना जय सिया राम। काटेगा क्या? कृष्णा का जन्मदिन कौन सा है? तीसरा। हाँ चलो चलो भाई, जय श्री राम। रोई तो साइड हो जा। हरे कृष्णा। Happy birthday dear Krishna,
मिला बेटा पापा जी को मिला पहले Happy birthday to you. May अच्छा दादा आप ले लो उसके बाद वो भी मिला पहले मम्मी को पापा को पे Happy birthday to you. मम्मी को खिलाओ ना नाक है नहीं नाक तेज लगेगा नहीं ए मुंह ना गंदा कर इसकी मम्मी को मिलाओ कृष्णा मम्मा को खिला दे मम्मी को मिला अपनी आओ भैया तो बोल बोलाइए मतलब डाल लड़का है बेटे मुझे बना आराम से बेटा आराम से थोड़ा थोड़ा तुम भी खा लो गुड्डू टिक्का तो लगाए लमडे का किसी ने बता टिक्का तो पहले लगाना चाहा था ये होता है रोई हट पीछे पीछे इसके साइड में जाकर करो टिक्का टिक्का करना सेकंड साइड में जाकर कर इससे तो जी देखिए होगी है केक कटिंग हो गया है और अब यहाँ पे तिलक वगैरह हो रहा और आप लोगों के कहे अनुसार अब हम कैंडल नहीं बुझाते, हवन हमने सुबह ही करवा लिया था। बल्कि मेरा तो मन ये हो रहा था कि चलिए जब हवन करवा रहे हैं तभी साथ के साथ केक काट लें, काम हो जाएगा दोनों। बस फिर बच्चे कहने लगे कि नहीं मम्मा हम शाम को केक काटेंगे, सारे ही कहने लगे कि नहीं भाई केक है जो वो शाम को काटेंगे, सुबह को हवन वगैरह हो गया अलग चीज़ है। तो देखिए बस यहाँ पे कृष्णा का सब टिक्का कर रहे हैं और क्या बोलते हैं उसके बाद यहाँ पे होएगा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन। और कृष्णा को केक बहुत पसंद है और छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद बच्चे परेशान हो जाते हैं जब घिर से जाते हैं ना सबसे। तो कृष्णा भी थोड़ा सा फिर परेशान हो गया, उसको खड़ा करना मुश्किल हो रहा था, बार बार उठ उठ के भाग रहा था। लेकिन जब उसे गिफ्ट दिखाई दिया ना कि गिफ्ट दे रहे, तो फिर उसके बाद तो वो टिका रहा और देखे खुद ही केक मतलब खुद ही गिफ्ट छीन रहा कि मेरे गिफ्ट मुझे दे दो। जी बस उसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो जाएगा और सब ने किया है कृष्णा का तिलक और काफ़ी अच्छे से हो गया है। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की बेस्ट विशेस से जो है सारे काम अच्छे हो जाते हैं। भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ सी भी जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है हम जैसे लोगों के लिए, और आप लोग साथ में हो जाएं तो किस लेवल पे खुशी चली जाती है। यहाँ पे हम 10 बंदे घर में हैं, लेकिन आप जो 1-1.5 लाख लोग हैं, 2 लाख के करीब हमारा परिवार होने वाला है। और जब सबकी विशेष हो जाती है तो आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक ये खुशियाँ जाती है, कितने लोगों के बीच में जाती हैं, तो और अच्छा लगता है। तो देखिए बस जी अब यहाँ पे फ़ोटो सेशन होएगा। तो जी केक वगैरह कट गया, फ़ोटो वगैरह खींच गए, अब यहाँ पे केक दे रहे हैं। तो खाने में जैसा कि बताया बाहर था खाना, तो कुछ थोड़ा बहुत सा मिठाई थी, वाइट और ब्लैक रसगुल्ले थे, एक समोसे वगैरह थे, केक था। तो यही मैंने कहा चलिए बच्चों को थोड़ी सी भूख लग जाती है तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि बच्चे खा लेते हैं तो थोड़े से बैठे रहते हैं, नहीं तो भूख लगते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ये देखिए ये है राजिंदर की मिसेज है, जो राजिंदर दुकान पे लड़का काम करता है, वही आ जाता है हमारे पास बाहर से, और तो किसी को हम बुलाते नहीं, हम ही लोग हो जाते हैं। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि जब आप जन्मदिन कर रहे सब है ये वो, तो आपके ससुराल वाले से कोई नहीं क्यों नहीं आया। तो जी देखिए रुचि और क्या बोलते हैं मेरी सास गांव में है, रुचि के पास छोटा बच्चा है और घर का दोनों का काम होता है, तो इसलिए मम्मी नहीं आ पाई। हालांकि अभी अगले महीने गांव में जो है एक प्रोग्राम मम्मी ने रखा हुआ है, सबको बुलाया है, देखते हैं जैसे भी होगा, कथा वगैरह का मम्मी ने जोड़ा हुआ है, मतलब किया हुआ है। और रही सुमन और जो मेरा देवर रहते हैं सवित देहरादून, आपको पता है कि शिवांश की तबीयत अभी ठीक हुई है और प्रॉपर
प्रॉपरली वो ठीक नहीं है, जबकि बीच में सुमन और जो मेरा देवर है उसकी भी तबीयत सी ख़राब हो गई थी। और ये आपको पता ही है कि फीवर फैल रहा है, वायरल है, तो सब में को निकलता है, तो इस वजह से नहीं आ पाए। हालांकि सब ने फ़ोन किया था, सब ने बताया, बोला भी कि भाई कोई बात नहीं, हम लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो है बच्चे का जन्मदिन है वो अच्छी तरीके से मनाना। तो देखिए बस यहाँ पे ये रीज़न है कि बस कोई क्यों नहीं आ पाता। देखिए जी, हर काम का एक रीज़न होता है, ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से कर रहा है कि हमें नहीं आना या हमें नहीं बुलाना। हमारा सबका यही रहता है कि टाइम के हिसाब से जो हो जाए वो सही है। मेरी सास भी यही कहती है कि जो टाइम के समय टाइम पे हो जाए काम वो सही होता है, इसमें नहीं रहना चाहिए कि ये क्यों नहीं हुआ या वो क्यों नहीं आया। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब बच्चे और हम कर रहे हैं डांस मस्ती केक वगैरह खाने के बाद। तो जी अब आ गए हैं हम लोग खाने के लिए, और ये फैमिली टेबल हमारी बुक हो चुकी है। काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ पे। मैं यहाँ पे गई थी बहुत पहले, शादी के बाद गई थी मैं, और उसके बाद फिर ये जहाँ पे हम गए हैं ये शायद बंद हो गया था बीच में एक बार लॉकडाउन में, और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ अब। और सच में बहुत टेस्टी खाना था यहाँ का। अगर आप लोग आसपास रहते हैं पिंजौर में तो ये सैनी ढाबा करके एक जगह है, बहुत टेस्टी खाना था। जहाँ हम पहले जाते हैं रौनक होटल में, वहाँ का भी खाना बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ का मुझे उससे ज़्यादा पता नहीं, ये था कि टेस्ट चेंज हो गया है, रौनक होटल के खाने की आदत हो गई है, तो यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था और सबने बहुत इन्जॉय किया। और सच में आप लोग के प्यार सपोर्ट से हम यहाँ तक आते हैं, ये सब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो हमेशा मानती हूँ कि भगवान की कृपा के बिना और आप लोगों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेहनत हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक भगवान अपना आशीर्वाद ना दे, अपनी कृपा ना दे, कुछ नहीं हो सकता। और आप लोगों का तो सहयोग है ही है। तो जी देखिए बस कुछ इस तरीके से आपके लाडले का हमने जन्मदिन सेलिब्रेट किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जी हम लोग आ गए हैं खाना खा के, और सब चले गए हैं, जिन्हें जहाँ जाना था सब चले गए हैं। पीयू भी बल्कि उधर ही चली गई है ईशू के साथ, क्योंकि कल संडे है तो छुट्टी है। रूही तो कहाँ गई? रूही पीछे। और कृष्णा के बर्थडे का आप लोगों को भी सभी को बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, बड़ा चाव था कि भाई नहीं कृष्णा का बर्थडे आने वाला था। आप लोग पहले से ही विशेष दे रहे थे कृष्णा को, और इसकी तबीयत भी खराब थी तो बहुत ही ज्यादा दुख भी था उस टाइम, लेकिन फिर भी आप लोगों की दुआओं से पूरा ये ठीक हो गया। लेकिन इतना ठीक नहीं है, लेकिन प्रॉपर ये है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब बच्चे हैं, अपनी हरकतों से तो हटते नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे उल्टी सीधी चीज खानी करनी, ठीक है। तो जी आज का जो बर्थडे था ये तीसरा बर्थडे था कृष्णा का, और सबसे बेस्ट वाला बर्थडे था ये। मतलब जो फर्स्ट वाला था उसमें भी हमें बड़ा शौक था सबको बहुत, उसमें भी ये था कि हमने सब कुछ अपने हाथों से अरेंज किया। इस बार ये था कि भाई डेकोरेशन करवाई और खाना बाहर खाया, लेकिन जो उसका फर्स्ट बर्थडे था उसकी वीडियो आपको इंदु नीरज की दुनिया पे मिलेगी। तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और बहुत टाइम के बाद कृष्णा हुआ था। 4 साल छोटा है कृष्णा रूही से, तो 4 साल बाद मतलब छोटे से बच्चे का अलग ही हो, पर जो भी है, जो आप लोगों के साथ जो खुशी दुख गम जो भी हो, मतलब बांट के अच्छा लगे। खुशियां तो डबल हो जाए, और दुख तकलीफ तो खैर रहते ही। वो चीजें याद आ जाती हैं जी, जो वो मोमेंट याद आ जाता है कि भाई नहीं ऐसे जाना है, उधर जाना है, बट टाइम आ गया भाई, ठीक है। और कृष्णा आने वाला है, हमें तो पता भी नहीं था। चलिए जी बस फिर इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। आई होप आपने आज का जो वीडियो है एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्यार सपोर्ट आपने दिखाया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। नींद आ रही है जी, अब थक रहे हैं, सुबह के ऐसे ही लग रहे हैं। तो चलिए जी बस फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। बाय बाय, राधे राधे।